है ना? इतना ठंडा क्यों चल रहा है मामला? पढ़ने में ठंडे हो तुम। रूम भी ठंडा ही है और माहौल भी क्या चल रहा है? ठंडा ही चल रहा है बस। चलता रहता है ठंडा। क्या करें? बताओ क्या पढ़ रहे हो आप? ट्यूशन दिया था आपको हमने? कर लिया आपने? बताओ देखिए। पढ़ लिया ना आपने? बताओ कितना कितना है? चलो मैं करके बताऊं। बताओ क्या है? उर्वरक का नाम क्या है? उर्वरक कौन सा है? उर्वरक कौन सा है? यूरिया। यूरिया कितना बताओ? यूरिया में कितना हो गया? 46%। क्या होता है? नाइट्रोजन। उर्वरक की मात्रा हम लिखते हो। उर्वरक की मात्रा कितनी बताओ? पोषक तत्व की मात्रा क्या करें ना? पोषक तत्व की मात्रा कितनी बताओ? कितना दे रहे हैं अपन? कितना दे रहा है पोषक तत्व? अरे दिए जाने वाले पोषक तत्व कौन सा है? 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यूरिया नहीं, नाइट्रोजन देना चाहता है। 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है? नाइट्रोजन। यूरिया देगा, यूरिया पूछेगा क्या? अब फिर भी नहीं किया आपने ना, इसलिए नहीं किया होगा आपने है? अरे क्या है वो? 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या है वो? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है? नाइट्रोजन। दादा किसर यूरिया है और यूरिया ही दे रहे हो आप? अरे रोगे किसको आप? 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है? आप हालांकि ये भी सही है, यूरिया भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूरिया देता है तो क्या करेंगे? पोषक तत्व की मात्रा याद करेंगे। ये भी अपने फॉर्मूला लिखा रखा है, लेकिन अभी फिलहाल में अपन उर्वरक की मात्रा याद कर रहे हैं। तो दिए जाने वाले पोषक तत्व की मात्रा क्या है? सही बोलो। 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। अब बताओ दूसरी बात करें। बताओ अब किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बताओ एक हेक्टेयर में किसकी बात करेंगे? बताओ यूरिया की मात्रा। यूरिया की मात्रा बराबर क्या बताओ? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और बराबर क्या बताओ? 100 बटा उर्वरक में कितना बताओ? 46 गुणा 400। कितना है? कितना है? 8×40। अरे तुम्हारा कितना है रे? है 800 वन। हाँ 819 है, लेकिन 870 मानो आप। कितना? 870 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है बताओ? यूरिया। 870 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है? ये आ रखा है नहीं आ रखा आपको? है? यहाँ तक तो आ गया ना? हाँ चलो ठीक। वो भगवान चाड़ा पाड़ेगा चाड़ा। ठीक है। अब बताओ एक हेक्टेयर में यूरिया की मात्रा। यूरिया की मात्रा कितना है बताओ? कितना है? 870 किलोग्राम। कितना? 870। कितना मीटर स्क्वायर में चाहिए? 6000 मीटर स्क्वायर। कितना चाहिए? 6000। तो अपन बोल सकते 6000 मीटर को 0.6 बोल सकते हैं। 6000 हेक्टेयर में तो लिख रहा हूँ उसको। कितना होता है इसको? क्या बोल सकते हो बताओ इसको? लिख देता हूँ उसको। अब मैं पूरा नहीं कराऊंगा आपको, ये तो मालूम चलेगा कैसे आया। क्या क्या बताओ अपन ने? 10,000 लगा दिया। तो 6000 0.6 हेक्टेयर में यूरिया की मात्रा। यूरिया की मात्रा बताओ कितनी आ रहा है? क्या करोगे? 0.6 गुणा 870 किलोग्राम। कितना है बताओ? है 870 गुणा 0.6 कितना बताओ? 522। कितना हो गया? 522 किलोग्राम। किस किस के 522 है? 521 मतलब हाँ 520 21 25 जो भी आए आ गया आपके। सही बताओ किया कि नहीं किया? तुम किया ही नहीं हो, गारंटी मेरी है। 240 कहाँ से लेके आ गए? हालत जज्बात दोनों बदल दिए। चलो कोई ट्राई तो किया कम से कम। रफ में करता बेटा तो है ना? किया तुम बढ़िया किया। अब अपन किसमें करें? टाइप सेकंड। इस बात करें टाइप सेकंड तरीके से बताओ किसमें? तो टाइप सेकंड की बात करते। टाइप सेकंड इसमें क्या है बताओ? एक हेक्टेयर। इस बात करें अपन एक हेक्टेयर। एक हेक्टेयर के लिख सकते हैं अपन 10,000 मीटर स्क्वायर में यूरिया की मात्रा। में यूरिया की मात्रा बराबर कितना बताओ? 870 किलोग्राम। अब क्या करेंगे बताओ? किसके लिए निकालेंगे? 1 मीटर स्क्वायर के लिए।
तो 1 मीटर स्क्वायर में यूरिया की मात्रा बराबर क्या लोगों बताओ, क्या बराबर है 870 भाग 10,000, 870 भाग 10,000। समझ गए ना इसका मतलब पॉइंट है, क्या हो गया गुणा 10,000, कितना बताओ, 0 से 0, तो 0 पॉइंट कितना आएगा रे, 087 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होगा किलोग्राम प्रति, यहाँ अगर क्विंटल होता तो क्विंटल, किलोग्राम होता तो किलोग्राम, ग्राम होता तो ग्राम। कितना बताओ 800 क्या होगा 0.087 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, अर्थ क्या हो गया मीटर स्क्वायर। सही बात है कि नहीं। अब बताओ किसमें करना पड़ेगा, 6,000 हो जाएगा ना, 6,000 मीटर स्क्वायर में यूरिया की मात्रा बराबर क्या बताओ 0.0 क्या होगा 87 गुणा क्या है बताओ, कितना हो गया 0.6, 0.6 नहीं 6,000, क्या हो गया 6,000, कितना बताओ 522 होगा, 500 कितना आएगा 22, करके देख लेना। किस किसने ईमानदारी से बताना जो करके लेके आए, ईमानदारी से, गलत हुआ कोई अलग बात है, करके आए हो। आपने किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, कराया था कि नहीं आया था, क्यों नहीं किया, आपने किया क्या, हाँ कोई बात नहीं, आया नहीं छोड़ो बात हो, किया ना, हाँ बस ट्राई करना, तूने क्यों नहीं किया, भूल गया, शादी करने जाएगा तो दुल्हन को भूल जाएगा, भूल जैसे ही होता है तो भूल, अगर तू जाएगा शादी करने क्यों जाता है, किसको लेने जा रहा है, तो फिर उसको भूल क्या जाएगा कि नहीं, उसको नहीं ले आएगा ये है, क्योंकि उसको तो जिंदगी में ही नहीं भूल के आऊं, दुनिया को भूल के जाऊंगा। अरे ये सांड जैसे शरीर ले रखा है, कब काम आएगा, अरे क्यों नहीं करके आया, अरे लिखो इसको, लिखो इसको, और कौन नहीं करके गया, और कौन किसने नहीं किया, सबने कर लिया, अब तो सबने कर लिया, हाँ किया तुमने बता, मतलब अपने घर पे रह गए हो गया, हाँ है रखा है घर पे रह गई हो गया ना, कसम खा जा मम्मी कसम खा जा, सबकी खा लेगा, अच्छा इसकी कसम खा ले पड़ोसी की, ट्राई किया था, सही बता, पापा कसम खा सकता है, पापा कसम खा, ऐसे पूरा है वैसे से पापा कसम नहीं किया, ऐसे बोल देते हैं आजकल, बहुत बहुत साथी होते हैं, ट्राई किया है फिर एक तो ये रहा, हाँ और दूसरा, हाँ हाँ बता बता पेज बता, तूने किया कि नहीं किया, हाँ लिखो लिखो लिखो, पीछे तूने ट्राई किया नहीं किया, मुझे शक्ल से लग रहा तूने नहीं किया, नहीं किया ना, भूल गया। अब देखिए ये देख ये इसका क्या करेगा इस शरीर का, अरे हाँ देखा, एक सौ चौरासी कहाँ से आएंगे, एक तो आंसर 184 कर रखे, अच्छा ठीक ठीक कर लिखो, सर वैसे अब रिक्वेस्ट कर रहा है, धमकी दे रहा है, अरे ऐसे लग रहा है बस रुका रहा हूँ, रुको, लड़कियों ने किया नहीं किया, सबने किया ना, एग्जैक्ट का है क्या बात, आपने किया, आपने आपने किया, पीछे दो चार ने नहीं किया, अभी आ रहा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल गलत नहीं होना चाहिए बस, अरे दादा निकाले, ये लो
मतलब अब आपको हेक्टेयर में भी आ गए ना, कर लोगे ना। 1 एकड़ में कितने किलोमीटर होते हैं बताओ, कितना मीटर स्क्वायर होते हैं, कितना होते हैं 1 एकड़ में? अरे भगवान, 1 एकड़ पूछ रहा हूं, 1 एकड़ 4047 मीटर स्क्वायर। ले लो आप, ले लो आप, लिख लिया। मैं क्या है कि मैंने ठंड को ठंड मारती, गर्मी को मैंने यार जुकाम लग रही है, अब ठंडा पी लेते थोड़ा सा। हो सकता है कैसा काम? अब जो करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा। फ्रूटी मंगाई मैंने, फ्रूटी। तो चॉकलेट में कौन सी ठंड करेगी? अगर हेक्टेयर में पूछे तो क्या करोगे आप? एकड़ में पूछे तो क्या करोगे? 1 एकड़ में कितना होता है? 4000, मतलब 0.4। लिखो अभी क्वेश्चन, लिख रहे ना सभी ने? लिखो, लिख लिया क्या पीछे? लिखो लिखो। ये एग्रीकल्चर का युग है, ध्यान रखना। अभी फिलहाल में डिपार्टमेंटों की और वैकेंसी आएंगी, मतलब बढ़िया एग्रीकल्चर में स्कोप। अभी मतलब बीएससी तो नहीं कर रखी होगी आपने, बीएससी नहीं किया, लेकिन बीएससी वालों के लिए और फायदा है थोड़ा, डब्ल्यूओ हो गया थोड़ा, और उसके ऑप्शन खुल जाते हैं। अपने लिए कौन सा है? बस आरएएस के अपने लिए कौन सा? राजस्थान एग्रीकल्चर अपना आरएस के लिए है। अभी आप पशु पशु परिचर कब दिया होगा आपने? दे देना, क्या है नहीं की तो कोई दे देना, देने में क्या है। लेकिन सुपरवाइजर मिल जाए तो बड़ी बढ़िया, क्योंकि अपने जो पुलिस वालों की जो नौकरी होती है ना, उससे बेटर है अपने। सही बात है, और उससे ज़्यादा सैलरी होती है। और अपना प्रमोशन डायरेक्टली किस में होता है? 4200 में। उनका 4200 में नहीं होता है, उसको बस ऐसे रहता है बेचारों का, इसलिए वो दुखी भी होती है। देखो आप इसको करो, देखो आप इसके लिए चॉकलेट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ तो ये मांग लो आप, लिखो। यदि एक किसान अपने चने के खेत में, यदि एक किसान अपने चने के खेत में 92 किलोग्राम 92 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 92 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहता है, 92 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहता है, तो बताओ एक एकड़ में, तो बताओ एक एकड़ में तो बताओ एक एकड़ में कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी? तो बताओ एक एकड़ में कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी? तो बताओ एक एकड़ में कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी? बताओ एक एकड़ में कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता, करो देखिए। एक एकड़ में कितना होता है बताओ? 4000 से, तो बताओ 4000 मान लो आप।
कितना करो बताओ क्या होगा। सबसे पहले किसकी मात्रा याद करोगे आप? यूरिया की मात्रा। और किस में करेंगे बताओ? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। बराबर क्या बताओ? 100 बटा क्या होगा रे? 46 गुना 92 बराबर कितना बताओ? कितना बताओ? 200। 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किसकी हसब बताओ? यूरिया। मतलब एक हेक्टेयर में कितना चाहिए? 200। कितना चाहिए बताओ? अब पूछा किसने हो? एकड़ में। क्या पूछा बताओ? एकड़ में। सबसे पहले अपने को ये मालूम होना चाहिए, एक एकड़ की बात करते हैं। एक एकड़ में कितना मीटर स्क्वायर होता है बताओ? 4047 मीटर स्क्वायर थे। कितने बताओ? 4047। एक एकड़ में 4047 मीटर स्क्वायर होते हैं। होते इधर देखो आप, पूरे में पहले समझा रहा हूँ, फिर बाद में नहीं करूंगा मैं। सब में चाहिए आगे 1000 कितना होता है? 46। जिसको अपन 4000 मान लेते हैं, कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। कैलकुलेशन अच्छी जाए। क्या बोल सकते बताओ इसको? क्या बोल सकते इसको? 4000 मीटर स्क्वायर। अपन लिख रहा हूँ नीचे ताकि अपन कैलकुलेशन करें तो इजी रहे। अब बताओ 4000 मीटर स्क्वायर में कितना एक हेक्टेयर हो गया? कितना हो गया? ये नोट करके लिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और एक हेक्टेयर में कितना एकड़ होते हैं? कितने एकड़ बताओ? कितने हो गए? 2.47 क्या होते हैं? एकड़ होते हैं। वो 2.47 के होते हैं, एकड़ होते हैं। एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं बताओ? 2.47। लेकिन अगर मुझे एक एकड़ में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? 4047। अब बताओ मेरे को, क्या 4000 से उसने एक एकड़ में पूछा है, तो एक एकड़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.4 हेक्टेयर लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना? तो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? या मैं मीटर स्क्वायर से भी कर सकता हूँ, दोनों तरीके से कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूं बताओ कि एक हेक्टेयर में यूरिया की मात्रा, यूरिया की मात्रा एक हेक्टेयर में यूरिया की मात्रा कितनी है बताओ? कितना है? 200 किलोग्राम। मैं किसी को करूं बताओ? 0.4 हेक्टेयर। क्या वो लिख सकता हूँ बताओ मैं? 4000 मीटर स्क्वायर। सही बात है कि नहीं है? में यूरिया की मात्रा, में यूरिया की मात्रा बराबर कितना बताओ? क्या करूंगा मैं? 0.4 गुना 200। कितना बताओ? कितना होगा? 4 दूनी 8। कितना बताओ? 80 किलोग्राम। कितना बताओ? मेरे को एक एकड़ में कितना देना पड़ेगा? 80 किलोग्राम। समझ में आया नहीं बताओ? और आया नहीं समझ में? मैं बोल रहा हूँ एकड़ में पूछे कुछ, अब किसी में पूछे तो मैं करवा रहा हूँ। बाकी समझदार आपकी है, आपका समझदारी में कैसे करना है। लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ, चलो ठीक है, एक बार कर लेंगे, थोड़ा आ जाएगा इसमें। ठीक है, लिखो। बहुत ईजी क्वेश्चन है। दिया।
ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो एक और, इसको कर लो तो कल्याण हो जाएगा आपका। देखो, यदि एक किसान अपने सरसों के खेत में, यदि एक किसान अपने सरसों के खेत में, यदि एक किसान अपने सरसों के खेत में 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फॉस्फोरस देना चाहता है, देखो मैं लिख रखा है मैंने, 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फॉस्फोरस देना चाहता है, तो बताओ, एक हेक्टेयर में, बताओ एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम एसएसपी की आवश्यकता होगी? तो बताओ एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम एसएसपी की आवश्यकता होगी? तो बताओ एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम एसएसपी की आवश्यकता होगी? 1 किलोग्राम मतलब एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम एसएसपी की, जो करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा, जो इन्होंने पहले ही पढ़ रखा वो नहीं बताएगा। बताओ कितना है? दिमाग तो है आपको, पीछे देख सकते हो आप, पीछे तरीका देख सकते हो बेटा, रफ में करो, लेकिन रफ में करोगे तो बेटर रहेगा, काटापीटी नहीं होनी चाहिए, नहीं कर पाओगे आप, मैं बोल रहा हूँ नहीं कर पाओगे आप। ये कर दोगे तो मेरा बहुत बढ़िया खुशी होगी कि चलो ठीक, कोई तो भावना समझता है, नहीं किया तो फिर बस जिंदगी में टापी ही है। इधर देखो, आप नहीं कर पाओगे। किसकी बात है याद करना, बताओ क्या रहा है आपके पास? ऊर्जा कौन सा है, कौन सा है? एसएसपी। कौन सा है? एसएसपी। पोषक तत्व कौन सा है? पोषक तत्व कितना है? कितना है? 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है? फॉस्फोरस। याद रखना, यहाँ पर क्या होना चाहिए? P2O5 क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर सर ऐसा क्यों, हम तो पीछे करेंगे, आप कर सकते हो, लेकिन जैसे आज आपने पढ़ा होगा, ऐसे फॉर्मूला पढ़ोगे आप, तो क्या होता है? एसएसपी की मात्रा, एसएसपी की मात्रा किसमें बताओ? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। और यहाँ पर क्या होता है? 100 बटा उर्वरक में उपस्थित पोषक कितना होता है? 16 होता है। इसका मतलब 16% क्या है? P2O5 है ना। अब P है क्या है? P2O5 है ना, तो मतलब दिए जाने वाले पोषक तत्व की मात्रा करना 120 क्या है? P है। P नहीं होना चाहिए यहाँ पर, अगर P2O5 तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? अगर यहाँ P है तो फिर यहाँ पर P होना चाहिए, लेकिन ऐसा फिर अगर करो तो गलत आएगा। इसलिए दोनों की इकाई क्या होनी चाहिए? समान। लेकिन अब समान नहीं है, क्योंकि अपने पास n तो किसके रूप में होता है? n के रूप में होता है। p किस में होगा? P2O5। k किस में होना चाहिए? K2 होना चाहिए। यह एमपीएटी में क्वेश्चन पूछा गया। अब अपने किस में लाना पड़ेगा इसको? P2O5 में लाना पड़ेगा ना। किस में लाना पड़ेगा? P2O5 में लाना पड़ेगा। तो P2O5 में लाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ता है? 2.29। मैंने आपको क्या लिखाया था? ऐसे लिखाया, देखो आपको, P को जब क्या कर देते हैं? P2O5 में बदलते तो कितने से गुणा करते हैं? 2.29। तो मैंने क्या बोला था आपको कि P2O5 बराबर क्या होगा? P गुणा 2.29। लिखा रखा ना ऐसा। बताओ कितना होगा? P कितना है? 120 किलोग्राम गुणा 2.29 कितना बताओ? है वेरी गुड, पहले कर लिया था कि तूने? 2.29 गुणा 120 कितना बताओ? 274.8। 275 कर दू? 275 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है बताओ? P2O5 क्या है बताओ? ये P2O5 अपने को लाना क्या था? क्या लेके आना था अपने को? P2O5 लेके आना था। अब बताओ अपन क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, यहां पर क्या लिखेंगे बताओ?
यहाँ पर कितना आएगा 16 गुणा 275 हो गया। बताओ कितना आएगा 275 भाग कितना हो गया 16 कितना आएगा 1718। कितना बताओ 1718 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किसकी आ सकता है एसएस कितनी आ सकता है बताओ एसएस। बस इसमें ध्यान रखना है ये एमपीटी में क्वेश्चन पूछा गया। इसका मतलब ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि दोनों इकाई क्या होनी चाहिए समान। अगर वो ऑप्शन में एन देते तो एन का तो कोई दिक्कत नहीं है, पी हो तो किसमें करना कन्वर्ट करना पड़ेगा, और के हो तो किसमें होना चाहिए बताओ के2 किसमें होना चाहिए। अगर वो के2 में नहीं है, के में अगर P2O5 में तो बस उसको क्या करना पड़ेगा अपने को कन्वर्ट। और भगवान की दया से दोनों आंसर सेम होगा, वहां पर दोनों के दोनों दिए होंगे। आप पी से करोगे ना वो भी ऑप्शन में होगा, और आप P2O5 से करो तो भी ऑप्शन में रहेगा, अपने ऊपर जो चलोगे ना। इसको समझ में आया नहीं बताओ, समझ में आया नहीं है देखो लिया। लिया एक क्वेश्चन और दो कर लोगे। देखो ये देखो यदि बसंती अपने चने के खेत में, किसके खेत में, यदि बसंती अपने चने के खेत में, यदि बसंती अपने चने के खेत में 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बसंती अपने चने खेत में 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के देना चाहती है, पोटेशियम देना चाहती है के देना चाहती है। बसंती अपने चने के खेत में 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मतलब पोटेशियम देना चाहती है, के देना चाहती है। तो बताओ एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम एमओपी की आवश्यकता होगी। एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम एमओपी की आवश्यकता होगी, मैं देखना चाहूंगा कौन कौन करेगा। करो ठीक है, कर रहा है क्या चक्कर पड़ गया नहीं, मतलब ये नहीं कर पा रहे तो क्या करोगे फिर आप।
हाय कर क्या कर रहे हैं? वो देखिए नहीं, मतलब पढ़ते नहीं हो तुम। पोषक तत्व आ रहे हैं, खाद आ रहा है, पूरक आ रहा है। गुड। कितना है? अभी स्टार्ट ही नहीं किया होगा ना। हाँ ऐसे करते कि वाह यार, खतरनाक आदमी तो इतना समझाने के बाद भी ऐसे ही कर रहा है। बता, कोई किसी का नहीं है लड़कियों में? कुछ नहीं आ रहा, सब फॉर्मेलिटी कर रही है। अरे दादा, क्या करोगे रे? पूरा कौन सा है? पूरा कौन सा रहा है? एमओपी है ना। और एमओपी में क्या होता है बताओ? 60% क्या होगा? कीटोन। ठीक है। अब बताओ इसमें पोषक तत्व की मात्रा कितनी है? पोषक तत्व की मात्रा कितना है बताओ? 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है? के है। और अपने क्या चाहिए? कीटो चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था हमेशा पी किस में होता है? P2O5। और के किस में होना चाहिए? K2। तो के ही दे रखा है यहाँ पर। तो तीसरा ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बोला था पहले, यहाँ पर अगर मान लो 60% आए, क्या आएगा? 60। तो 60 यहाँ पर क्या है? परसेंट क्या है? K2 है ना। यहाँ पर तो K2 आना चाहिए ना। यहाँ पर तो क्या ही आ रहा है? क्या रहा है यहाँ पर बताओ? के। कुछ नहीं भगवान, कुछ नहीं, इतना समझा दिया उसके बाद भी गधों की तरह देख रहे हैं। ठीक है। अब देखो इधर क्या है। अब क्या करेंगे बताओ अपन? मैंने क्या बोला था? के को अगर K2 में बदलना है तो क्या करेंगे बताओ? 1.20 से गुणा करते हैं। तो अपन क्या याद करेंगे बताओ? K2 बराबर के गुणा क्या हो जाएगा? 1.20। क्या होगा बताओ? 120 गुणा 1.20 कितना हो गया? 144। 144 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है बताओ? P2O5 क्या आ गया? K2 क्या होगा तो इसमें? K2 क्या जाएगा इसमें? K2 क्या जाएगा इसमें? K2। समझ में आ गया ना? अब किसकी बात याद करें बताओ? एमओपी की मात्रा। एमओपी की मात्रा किसमें याद करें? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बराबर क्या बताओ? 100/60 गुणा 144 कितना आ रहा है बताओ? 240 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या आएगा? अब बताओ आप। दे रहे हो? हाँ बोल दिया मैंने। पी किस में आएगा? P2O में आएगा। समझ में वही तो एक करा भी दिया मैंने। P2O5 का ऐसा होता है। अब आपको क्या पका पकाया चाहिए? कैसा सीधा पका पकाया चाहिए? जबकि मैंने बता दिया कि के हो तो किस में करना चाहिए? K2। पी हो तो किस में करना चाहिए? P2O5। लिख लिया? लिख लिया? एमओपी को नहीं बदलना बेटा। एमओपी को बदलना ही नहीं अपने को। मात्रा को ही बदलना है।
टेस्ट में क्या है बता दिया आपको, जो पढ़ाएगा जो पूरा आएगा। पोषक तत्व है, उर्वरक है, खाद है। एक मीट्रिक टन में कितना होता है बताओ? 1000 किलोग्राम। लिख लिया? अब समझ में आएगा नहीं? बताओ, कर लोगे आप? अब ये तो हो गया। देखो, आपके सुपरवाइजर में 2 उर्वरक का रखा है क्वेश्चन। सुपरवाइजर में किससे रखा है? 2 उर्वरक का आएगा तो कैलकुलेशन क्या आएगी? एकदम इजी आएगी, ज्यादा हार्ड नहीं आएगी। मतलब वो आप में जो क्वेश्चन पूछा गया सुपरवाइजर, वही बताऊंगा आपको कि ऐसे इजी क्वेश्चन आएगा। हालांकि अभी तक एक क्वेश्चन एक का तो आता है अपने सुपरवाइजर में। न्यूमेरिक लाने का चांस एक तो सुपरवाइजर का, दूसरा कौन सा होता है? खरपतवारनाशी का। लेकिन फिर भी अपन क्रॉपिंग इंटेंसिटी का पढ़ते हैं, लेकिन मोस्टली दोनों तो अपने को आना चाहिए, इसलिए अपने इन दोनों को पढ़ना ही चाहिए। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कीटो एक और कराऊंगे आपको, K2 और P2O5 के। मतलब हमेशा याद रखना, जब भी अगर वहां पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है K या K2, तो हमेशा क्या होना चाहिए? K2 में होना चाहिए, K में नहीं होना चाहिए। अगर K में है तो किसमें कन्वर्ट करोगे उसको? सबसे पहले तो नॉर्मली K2 में करके करो। अगर उसके आंसर नहीं आया, इसका मतलब उसके एग्जामिनर को इतना वो सोच रहा है बच्चे कोई बात नहीं, डायरेक्टली इनको क्या दे दो, K दे दो, समझ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। और P किसमें होना चाहिए बताओ? P2O5। K किसमें होना चाहिए? K2O। और P किसमें होना चाहिए बताओ? यहां तक समझ में आ गई है? समझ में आ गई ना? अब क्वेश्चन लिखो एक। यदि एक किसान अपने चने के खेत में यदि एक किसान अपने चने के खेत में यदि एक किसान अपने चने के खेत में चने के खेत में 64 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 64 किलो, अब तो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लिखना आ गया ना, केजी पर एच है ना। 64 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन एन है ना, प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन एन लिख लोगे क्या? 64 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एन तथा 46 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर P2O5 देना चाहता है। 46 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर P2O5 देना चाहता है। 46 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर P2O5 देना चाहता है। तो बताओ कितने किलोग्राम यूरिया तथा डीएपी की आवश्यकता होगी? बताओ कितने किलोग्राम यूरिया तथा डीएपी की आवश्यकता होगी? तो बताओ कितने किलोग्राम यूरिया तथा डीएपी की आवश्यकता होगी? ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम बात करें उर्वरक कौन कौन से, तो यूरिया, दूसरा कौन सा है समझ लो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दूसरा कौन सा है? यूरिया और डीएपी। ठीक है, और मात्रा पूछे तो मात्रा कितनी कितनी बताओ? मात्रा कितनी है? 64 किलोग्राम तो क्या है प्रति हेक्टेयर किलोग्राम, क्या बताओ? नाइट्रोजन। और 46 क्या है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, क्या है? P2O5। मतलब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एन को तो करने की जरूरत ही नहीं है। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले उस उर्वरक की मात्रा ज्ञात करते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्योंकि भाई अपने खुद के डीएपी में कितने? 2 है, नाइट्रोजन और, इसका मतलब डीएपी देंगे तो अपने क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा? फॉस्फोरस। लेकिन डीएपी कौन सा उर्वरक है? नाइट्रोजन युक्त है, फॉस्फोरस युक्त हो रहा है? फॉस्फोरस। इसलिए मुख्य तत्व किसका है? सबसे पहले फॉस्फोरस हो गया। इसलिए अब दोनों में से किसका वर्णन प्ले करेंगे बताओ? डीएपी। कैसे करेंगे? डीएपी, क्योंकि डीएपी देंगे तब फॉस्फोरस मिलेगा, जब फॉस्फोरस मिलेगा तब क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा। तो सबसे पहले किस करेंगे बताओ? डीएपी। क्या करें बताओ? डीएपी की मात्रा, इसके बाद करते डीएपी की मात्रा। और डीएपी की मात्रा किसमें करेंगे बताओ? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बराबर क्या बताओ? 100 बटा कितना लिखो यहाँ पर बताओ? 46, क्योंकि फॉस्फोरस की मात्रा, भाई फॉस्फोरस कितना हो गया था? 46 गुना दिए जाने वाले पोषक तत्व की मात्रा है 64। कौन सा हो गया? 64। लेकिन दिए जाने वाले पोषक की मात्रा कितनी बताओ? 46। फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस की मात्रा याद करेंगे भाई। 64 तो क्या है? नाइट्रोजन है। तो क्या लिखेंगे बताइए यहाँ पर? 46। क्या लिखेंगे? 46। तो बताओ क्या होगा? क्या आएगा? 100 किलोग्राम। क्या है बताओ यहाँ पर? 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या आएगा बताओ? क्या आएगा रे? डीएपी। क्या आएगा? डीएपी।
मतलब अपने को 46 किलोग्राम P2O5 देने के लिए 100 किलोग्राम क्या देना पड़ेगा, डीएपी। सिंपल सी बात है। अब मेरे को बताओ, जब आप 100 किलोग्राम डीएपी दे रहे हो तो कुछ नाइट्रोजन भी तो मिलेगा ना। कितना परसेंट मिल रहा है, 18। क्या मतलब रहा है, 18। तो बोले भाई डीएपी द्वारा प्राप्त नाइट्रोजन की मात्रा, डीएपी दे रहे हैं अपन तो उससे नाइट्रोजन भी तो मिलेगा ना। कितना परसेंट मिलेगा बताओ, 18। मतलब अब अपन ने पढ़ा होगा पोषक तत्व की मात्रा याद करना। पोषक तत्व की मात्रा याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अपन ने 100 किलोग्राम क्या दे दिया, डीएपी दे दिया। अब इसमें नाइट्रोजन की मात्रा याद करनी है। ये किसकी मात्रा याद करनी है, तो बताया मैंने आपको, क्या बताया हो। पोषक तत्व की मात्रा याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा कर देते हैं। उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा बटा 100 गुणा दिए जाने वाले उर्वरक की मात्रा। तो यहाँ पर क्या है 100, 18 आएगा ना, 18 बटा 100 गुणा दिए जाने कितना बताओ 100। लेकिन अपने को इतना ध्यान नहीं रखना, अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है कैसे करना। तो डीएपी द्वारा प्राप्त नाइट्रोजन, डीएपी द्वारा प्राप्त नाइट्रोजन की मात्रा, प्राप्त नाइट्रोजन की मात्रा, प्राप्त नाइट्रोजन की मात्रा बराबर क्या बताओ 18 बटा 100, 18 बटा, बस अब तो रटो हमेशा जब भी आए तो क्या करना 18 बटा 100, और जो आंसर है उसको क्या कर दो। हो सकता है 100 आए, 200 आए, 500 आए, 800 आए, 200 आए, 230 आए, 240 क्या करना, उसको क्या करना गुणा करना। बस क्या करना पड़ेगा 18 बटा 100 गुणा, जो भी आंसर आए क्या करना उसको गुणा करना है। जो आएगी किसकी मात्रा आएगी, नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पर कितना बताओ, कितना है 100, तो 100 से कितना बताओ 18, क्या है बताओ 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या प्राप्त हुई अपने को, नाइट्रोजन। मतलब अगर आपने 100 किलोग्राम डीएपी दिया था 46 किलोग्राम फॉस्फोरस देने के लिए, तो 18 क्या मिल गया बताओ, नाइट्रोजन। क्या मिल गया से नाइट्रोजन। अब अपन क्या करेंगे, कुल नाइट्रोजन कितनी थी अपने पास, कुल नाइट्रोजन कितना थे बताओ 64 किलोग्राम। कितना था बताओ 64 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बताओ अपने पास डीएपी द्वारा कितनी थी, डीएपी द्वारा प्राप्त नाइट्रोजन कितना बताओ, कितना था 18, कितना हो गया 18 किलोग्राम। अब शेष नाइट्रोजन कितनी बताओ, शेष नाइट्रोजन की मात्रा बराबर कितना हो 64 माइनस 18 बराबर कितना बताओ 46, 46 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या अपने को क्या देना बताओ, नाइट्रोजन। मतलब 18 किससे प्राप्त होगी अपने को, डीएपी से प्राप्त होगी। अब बताओ शेष नाइट्रोजन किससे देंगे अपन, तो शेष नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया द्वारा दिया जाता है, यूरिया द्वारा दिया जाता है, ठीक है, यूरिया द्वारा दिया जाता है। अब बताओ क्या करोगे आप, यूरिया की मात्रा, यूरिया की मात्रा, और यूरिया की मात्रा किसमें करें बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बराबर क्या होता हो 100 बटा 46 गुणा 46 दिया जाने पर बात कितनी होगी 46, कितना बताओ 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या आएगा बताओ, यूरिया क्या आएगा, यूरिया 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या आएगा बताओ, यूरिया। मतलब 64 किलोग्राम नाइट्रोजन के साथ 46 किलोग्राम P2O5 देने के लिए 100 किलोग्राम क्या देना पड़ेगा 100 किलोग्राम क्या देना पड़ेगा डीएपी, 100 किलोग्राम क्या देना पड़ेगा यूरिया, और 100 किलोग्राम क्या देना पड़ेगा डीएपी। ये सुपरवाइजरी क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर प्रयोग का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। दो का है लेकिन सिंपल है क्वेश्चन, जैसे मैं कोई आराम से न्यूमेरिकल कर सकते हो आप इसको। एक शॉर्ट तरीका और है लेकिन वो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, वो इसमें लागू होता है और किसी के नहीं लागू नहीं होता। अब सुनना दोबारा से, सबसे पहले उस उर्वरक का कैलकुलेशन करेंगे जिसमें क्या पाया जाता हो, क्या क्या पाया जाता है, 2 या 2 से अधिक ही, क्योंकि उस पोषक तत्व देंगे तो साथ में वो भी पोषक तत्व मिलेंगे। इसका मतलब अपने को सबसे पहले उसको करना है, फिर रिमेनिंग अपन जो भी बचा उससे करेंगे अपन। तो जो बचा हुआ था उसे करेंगे। तो यहाँ पर 2 किस में पाया जा रहा है, इसमें आ जा रहा है डीएपी। मैंने आपको ये लिखा है, आपको यहाँ पर डीएपी में कितना बताओ 18% क्या हो गया, और P2O5 कितना हो गया, यूरिया में कितना 46% क्या होता है नाइट्रोजन। दिए जाने वाली मात्रा कितनी बताओ 64 किलोग्राम, नाइट्रोजन 46 किलोग्राम क्या देना है। हाँ, ये हो गया पोषक तत्वों की मात्रा। इसमें अगर बताओ पोषक तत्वों की मात्रा, तत्वों की मात्रा, ठीक है। अब अपने को ये देना है, तो सबसे पहले किसका वर्गीकरण किसका करेंगे बताओ, डीएपी की मात्रा 100 बटा 46 क्या है, उर्वरक में उपस्थित पोषक की मात्रा कितनी होगी 46 गुणा दिए जाने वाले पोषक की मात्रा कितनी हो भाई, फॉस्फोरस वाला तो फॉस्फोरस की मात्रा लगाएंगे, कितना बताओ 100 किलोग्राम। अब अगर इसमें नाइट्रोजन कितना दिया जाता है तो क्या करेंगे 18 बटा, और 100 किससे गुणा करना है आंसर से, जो आएगा जो किसकी मात्रा आएगी, इसकी आएगी नाइट्रोजन। वैसे याद रखो, आपने को सब कुछ भूल जाएगा। अगर 18 बटा 100 और गुणा क्या हो जाएगा, आंसर जो है जो क्या करना है गुणा करना है, जो मात्रा आएगी इसकी आएगी बताओ नाइट्रोजन। कुल नाइट्रोजन कितना था
18 किससे मिल गई, डीएपी से, शेष कितनी बच गई 46, कितना दे 46, अब शेष बची नाइट्रोजन क्या है, यूरिया द्वारा देंगे, यूरिया लिख देंगे, देंगे इसको यूरिया द्वारा, लिख लो इसको। लो इसको उठा, लिख लो। अपन जन्मदिन इसलिए तो होता है ना, लंबी उम्र मांगे, अपन बर्थडे इसलिए मनाते हैं ताकि पहाड़ टिक का जुगाड़ हो जाए। सही बात है कि नहीं है? मेरा बर्थडे तो मैं बताता नहीं हूँ किसी को, मुझे मालूम सलटा देंगे। देखो गया मैं तो, अब 1 साल आप नहीं रहोगे यहाँ पर जब मेरा बर्थडे रहेगा, पर जब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 2 बार भी हो जाएगा। हाँ डियर, लिख लिया ऑनलाइन में, ऑनलाइन में लिख लिया क्या वो इस, लिख लिया सभी ने?
ठीक है, एक बार और समझा देंगे। एक क्वेश्चन लिखो आप, ठीक है। अब दो न्यूमेरिकल चलो, अब घर से करके लेकर आना, नहीं समझ में आया तो मैं समझाऊंगा, 2 बार नहीं 5 बार समझाऊंगा, लेकिन ट्राई करके लेके आना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल अपने थोड़ा वीक होते हैं, जब तक ट्राई नहीं करोगे जब तक। और आपने 4 वाली बात पूछे तो मैं नहीं बताऊंगा, इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की, अब कर गए। देखो आप, यदि एक किसान अपने यदि एक किसान अपने ज्वार के खेत में यदि एक किसान अपने ज्वार के खेत में यदि एक किसान अपने ज्वार के खेत में 92 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 92 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहता है, नहीं, 92 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन तथा 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 138 किलोग्राम 138 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर P2O5 देना चाहता है। 138 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर P2O5 देना चाहता है। 138 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर P2O5 देना चाहता है। तो बताओ तो बताओ एक हेक्टेयर में एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम यूरिया तथा डीएपी की आवश्यकता हो? यूरिया तथा डीएपी की आवश्यकता हो यूरिया तथा डीएपी की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसको करके लेके आना, एकदम सिंपल है। ओके, ऑनलाइन